सुन काका बाबा मोहे जल्दी से बिहा कराई दे मोरी जुरी जुमाई दे बिहा कराई दे मोरी जुरी जुमाई दे तोहे देख देख के गोरी रे मोरा दिला डोलेला तोहे देख देख के गोरी रे मोरा दिला डोलेला। दोस्तों जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं रिपोर्टर पोस्ट और आज स्पेशल कलाकार की फनकार। शायद इस दुनिया को बनाने में कलाकारी का एक अहम रोल रहा है। कहानी इंटरेस्टेड तब बन जाती है, ये झारखंड के नहीं है, ऐसे शख्स जो झारखंड में बतौर झारखंड पुलिस हैं और प्रशासनिक विभाग में कार्यरत हैं, वहाँ पर सेवा दे रहे हैं, उसके साथ साथ अपने कला को भी सुसज्जित कर रहे हैं, कला को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। झारखंड आने के बाद एक्चुअली झारखंड के कल्चर, झारखंड के जो म्यूजिक सिस्टम है, झारखंड का संगीत, उनसे इनका नाता हो जाता है, उनके प्रति इनकी दीवानगी हो जाती है। और ये झारखंड में झारखंडी जो यहाँ का लोकल या रीजनल लैंग्वेज है उसमें ये सिंगिंग करना शुरू कर देते हैं। जयदेव प्रधान इनका नाम है। अब इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ इनके पास खास है। इनका भी एक बहुत ही खूबसूरत गाना आने वाला है जिनका टीजर भी रिलीज हो गया है। आप कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आप इनके टीजर को आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और मेरा नाम जयदेव प्रधान हुआ और मैं झारखंड सशस्त्र पुलिस प्रथम वाहिनी रांची से बिलोंग करता हूं और यहाँ पे मैं एज अ कांस्टेबल में जॉब कर रहा हूं। अच्छा, वैसे आप कहाँ से हैं जयदेव जी? मैं बेसिकली मैं दार्जिलिंग से हूं और दार्जिलिंग का ही रहने वाला हूं, लेकिन पिछले 20 सालों से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूं एज अ पुलिसमैन। दोस्तों, आप जानते हैं कि दार्जिलिंग की संस्कृति, वहाँ की भाषा, सब चीज़ अलग है। झारखंड की हमारी अगर लोकल लैंग्वेज की बात की जाए तो अलग है। अब उसमें अगर संगीत को आप पिरोना चाहें तो यहाँ नागपुरी, खोटा और तमाम जो क्षेत्रीय संगीत विधा हैं उसमें लोगों को एंट्री करने के लिए शायद उस भाषा की जानकारी सबसे पहले कलेक्ट कर लेनी बहुत ज़रूरी होता है। दार्जिलिंग से हैं, अलग भाषा, अलग परिधान, अलग संस्कृति, अलग चीज़ को लेकर के आया और यहाँ पर अपने आप को किस तरह से ढालने में ये सफल हुए हैं, इसकी जानकारी हम इन्हीं के स्वर और इन्हीं के ताल से लेंगे। इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, चूंकि दार्जिलिंग वाले या फिर उस जोन के ज़्यादा अच्छे हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। नहीं, एक्चुअली हिंदी अच्छा होने का एक रीज़न भी ये है कि मुझे डेली इंटरेक्शन करना पड़ता है। यहाँ के रीजनल लैंग्वेज जो बोलते हैं लोग, उनके साथ में डेली मेरा वार्तालाप होते रहता है। और दूसरा है कि एज बीइंग अ पुलिस कांस्टेबल और जिस तरह से हम लोग का लॉ एंड ऑर्डर का ड्यूटी रहता है, विधि व्यवस्था का ड्यूटी रहता है, इसमें हम लोग डेली उन लोगों के साथ में हम लोगों का बातचीत होना या पब्लिक के साथ में इंटरेक्शन होना, ये आम बात है। संगीत की दुनिया में जब आप यहाँ आ पाए तो कलाकारी आपके अंदर हो सकता है पहले से भी हो, लेकिन जब आप यहाँ एज अ जॉब आप अपॉइंट हुए, यहाँ काम करने लगे, तो वो कहीं ना कहीं सपना टूटते हुए नजर आया होगा कि वो मेरा क्षेत्र था। चूंकि आप संगीत की अगर बात करें तो जिस चीज में जो मैटरनल लैंग्वेज होता है, जिसमें उसमें पकड़ ज्यादा होती है। आप देखेंगे अभी शकीरा जो साउथ अफ्रीकन सिंगर है, एक्चुअली यूट्यूब में सबसे ज्यादा सुनी जाती 2021 में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था क्षेत्रीय लैंग्वेज में, यानी अपना रीजनल लैंग्वेज में गाने वाली वैसी शख्स जिसको पूरा दुनिया ने सुना, तो अपनी लैंग्वेज में। तो मैं इसकी बात कर रहा था, झारखंड आने के बाद तो आपका सपना चूर चूर लग रहा होगा। एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी उस चीज़ को देखते हुए मैंने आफ्टर 10 इयर्स मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, अब करना चाहिए, अब करना चाहिए। क्योंकि जिस समय मेरे पास में इंस्ट्रूमेंट खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो उस समय से ही मुझे म्यूज़िक पे इंटरेस्ट था। लेकिन जब नौकरी में आया, अब मेरे पास में इंस्ट्रूमेंट खरीदने के पैसे थे, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो ये बीच में एक डिस्टेंस हुआ करता था
मेरे और समय के बीच में। फिर भी उस जद्दोजहद में भी मैंने एक गिटार लिया, फिर उसके बाद में गिटार के साथ में प्ले करते रहा। फिर बहुत सारे गुरुजन लोग मिले, तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आज धीरे धीरे करते हुए मैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ में। अच्छा, फिलहाल अभी आप झारखंड में संगीत की दुनिया में क्या ऐसा किए हैं जिससे आकर्षित होकर मुझे यहाँ आना पड़ा, दर्शकों को बताएं। तो ये सजनी सॉन्ग जो है कि मैं कंपोज कर रहा था और मैंने आदित्य भाई को मैंने प्रेजेंट किया, दिखाया, तो आदित्य को अच्छा लगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा नागपुरी फ्लेवर करते हुए कुछ शब्द उसमें नागपुरी के पिरोए, और नागपुरी और हिंदी लैंग्वेज को हम लोगों ने कॉम्बो करके एक गाना को हम लोगों ने पिरोने का काम किया। या बेशक आप लोग सुनिए, और ऐसे लोगों को जो कि अपने अंदर कुछ और करते हुए कलाकारी को जीवित रखने का कोशिश किए हैं, और किसी ऐसे जगह पर आ करके जहां पे वो जॉब करते हैं, किसी अन्य फील्ड में कहीं और सर्विस कर रहे हैं, सेवा देने का काम कर रहे हैं, उसके बावजूद वो संगीत से जुड़े हुए हैं। संगीत को कहीं ना कहीं साधना भी माना जाता है हमारे भारत में, लोग इसको सीखते हैं, इसमें नीचे से ऊपर तक की डिग्री भी होती है, और ये कला क्षेत्र का एक बहुत ही मजबूत फील्ड भी रहा है संगीत। तो उसमें ये कहानी जो है जयदेव प्रधान की, झारखंड में जब आए, एक्चुअली झारखंड के सफ़र में आने के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ा होगा। जी, स्ट्रगल तो करना पड़ा ही, क्योंकि कहाँ कहाँ आप जॉब किए झारखंड में, कहाँ कहाँ कौन कौन सा एरिया आप गए? मैक्सिमम झारखंड के 24 राज्य है, 24 राज्य में मैंने मैक्सिमम राज्य को कवर किया हुआ है। ऐसा कुछ कोई क्षेत्र नहीं बचा, क्योंकि दक्षिण से लेकर उत्तर छोटा नागपुर और आपका पश्चिमी सिंहभूम या तो पूर्वी सिंहभूम या तो आप संताल को देख लीजिए, तो संताल में भी मैंने ड्यूटी किया हुआ है। कितने साल से? अभी तो 19 साल पार हो चुका है, 19 ईयर्स 3 मंथ्स और 16 डेज अबव हो चुका है। तो काफी करीब से आपने झारखंड को देखा भी होगा, यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, क्या कुछ यहाँ का जो फेस्टिवल्स है, कैसे लोग किस चीज को मानते हैं, ट्रेडिशन, सारा चीज तो आपने देखा होगा। जी, मैंने बहुत नज़दीक से देखा हुआ है, और यहाँ के लोग बहुत ही भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, बहुत ही सद्भाव से रहने वाले लोग हैं, बहुत ही मिलनसार लोग हैं, जो मुझे आकर्षित करते हैं और मुझे पसंद है। तो नागपुरी आपको समझ में आता है? नागपुरी समझ में आता है, तो इसमें कुछ रुचि भी खुद से रखा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। समझ में नहीं आता तो कभी भी ढोल मांदर बजता है तो मन नाचने लगता है। या एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे भी नेपाली ट्राइब में भी हम लोग उसी टाइप का ही सुनते हैं। कुछ टच हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, जी हाँ, रिलेशन है, कहीं ना कहीं एक लिंक बसा हुआ है कि यहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज में जो गाना बनता है या तो नागपुरी में जो गाना बनता है, वो कहीं ना कहीं नेपाली गाना में भी टच होता है। वो आपको मतलब वो लिंक आप रिलेट कर पाते हो। ये चीज़ किया तो शायद ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, तभी हम यहाँ इनके घर तक पहुँचे आज कि भाई ऐसे लोग जो दार्जिलिंग से हैं और जो किसी अन्य जगह से हैं, और ये झारखंडी गीत गाने में दिलचस्पी जिनकी है, भाई तो सुननी चाहिए कहानी। और अच्छा, आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अपने गाने के बारे में, ये जो सजनी रिलीज होने वाला है? सजनी एक्चुअली यहाँ का रीजनल बेस पे बनाया हुआ है, और इंटायर रांची में इसको शूट किया गया है। और इसका थीम ही मैंने सजनी हम लोगों ने इसलिए रखा क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रीजनल लैंग्वेज हुआ, चाहे मेरे नेपाली लैंग्वेज हुआ, ये उसमें गाना हुआ, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। हम उसको पश्चिमी सभ्यता हम लोग के ऊपर हावी होते जा रही है। लोग रैप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ना कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। सो दैट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को भी अपनाना है। सारे गामा पधा निसा, यही में ही सुर है, 7 सुरों से ही सारे गाने बनते हैं। ठाट का ज्ञान होना चाहिए हमारे भारतीय कला संगीत में, हाँ, जो 10 ठाट है उसको जानना चाहिए। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, मैं भी। अच्छा, आपको जॉब करने के बाद, चूंकि जो लाइन आपका है, लोग पुलिस लाइन को थोड़ा ज़्यादा टफ मानते हैं, चूंकि कभी भी वहाँ पे आपको शायद उस दौरान जब आप मेन स्ट्रीम में काम कर रहे होंगे तब बुला लिया जाता होगा, ऐसा सीन होता होगा। उसके बावजूद उतना ज़्यादा मीन्स की प्रेशर के बावजूद भी
जैसे संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट, उनको आप कैसे मीन्स कि कर पाते हैं साथ में काम के साथ साथ? या तो सुबह में रियाज करता हूँ या तो शाम में रियाज करता हूँ, फिर ऑफिस से आने के बाद में या तो ड्यूटी से आने के बाद में फिर उसको पकड़ के रिलैक्सेशन महसूस होती है, थोड़ा सा मन को सुकून मिलता है कि हाँ आज कुछ किए हैं, यही चीज़ है। हाँ, तो देखिए कहानी एक्चुअली अपने आप में अच्छा। कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको बजाने आता है? जैसे हारमोनियम है, गिटार है? हारमोनियम बजाने आता है, ये मेरा गिटार है, सबसे प्रिय मेरा है गिटार में प्ले करता हूँ। अच्छा, इससे पहले कोई ऐसा सॉन्ग जो आपका गाया हुआ बहुत हिट रहा हो, कुछ गुनगुना के सुनाना चाहेंगे? धर्म कोई भी भगवान को मतलब रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, सबको आदर करना चाहिए, सभी धर्म का रेस्पेक्ट करना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को लेके एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका गाना है परमेश्वर करके है। सुना दीजिए। महान छौ तिमी हे परमेश्वर, महान छौ तिमी, सारा सृष्टिको मालिक तिमी, सारा सृष्टिको रक्षक तिमी, तिमीलाई कोटि प्रणाम। गाना, गायकी और संगीत ये चलते रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थान का स्थानांतरण जब हो जाता है कि इंसान, तो वहाँ को जब पकड़ लेता है उस स्ट्रीम को और उसको दिखाता है, वो कहानी बन जाती है। और इसी कहानी के सिलसिले में ये सजनी, जिसका टीजर रिलीज हुआ है, आप लोग देखना ना भूलें। आपको चैनल का लिंक दिया हुआ है, चैनल पर जाके आप इसके टीजर को देखें। और टीजर के बाद जो मेन कंपोजिंग सॉन्ग आने वाला है 12 तारीख को, उसमें मज़ा आने वाला है। रांची के तमाम जो लोकेशंस हैं उसमें वहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से शूट किया गया। उसके साथ में एक अच्छा स्टोरी एल्बम है, उसमें बोलना है। मेरो च्यानललाई हजुरहरूले धेरै मन पराइदिनु होला। म यो च्यानलको थ्रुबाट हजुरहरूको समक्ष राम्रो राम्रो कम्पोजिसनहरू ल्याएर अगाडि राख्ने गर्छु। यसैको लागि मलाई तपाईँहरूको हजुरहरूको आशीर्वादको ज़रूरत छ, अनि मलाई आशीर्वाद बनाएर राख्नुहोस् होला। एक चीज़ और आप बोल दे, ये कि हम झारखंड में अभी झारखंड पुलिस बतौर सेवा दे रहे हैं, साथ में संगीत से मुझे मोहब्बत है, और नागपुरी और हिंदी का एक कॉम्बो पैक सॉन्ग मेरे थ्रू आने जा रहा है, और यही मेरा परिचय है। इस टाइप से एक बार दे दीजिए आप, वही भाषा। अच्छा, मेरो एउटा नेपाली, हिन्दी र नागपुरी मा कम्बो गाना आइरहेको छ। यो गानालाई हजुरहरूले पसन्द गरिदिनु होला। एउटा पुलिसको ड्युटी गर्दा गर्दै पनि मैले समय निकालेर एउटा कम्पोजिसन गरिरहेको छु, अनि कम्पोजिसन पनि नेक्स्ट लेभल छ, जहाँनिर मैले कोलकाताबाट यसको रिकर्डिङहरू गरेको छु, अनि लिटरली बहुत मेहनत गरेको छु। यो मेहनत मेरो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ भिडियो हेर्नुभयो भने। यसैले प्लिज तपाईँहरूले आफ्नो कीमती समय निकालेर मेरो भिडियोलाई हेरेर मलाई आशीर्वाद दिने काम गर्नुहोला। थैंक यू। आप समझ रहे हैं, आपको हम समझाते हैं ये क्या कह रहे थे, क्योंकि ये दार्जिलिंग का लैंग्वेज है, जहाँ से ये हैं। झारखंड में बतौर झारखंड पुलिस काम कर रहे हैं, संगीत से इनको काफ़ी मोहब्बत है, और नागपुरी यहाँ का जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं, उसका दोनों हिंदी और कॉम्बो पैक एक सॉन्ग बनाए हैं। 12 तारीख को यूट्यूब पर रिलीज होना है, जिसका नाम है सजनी। टीजर आप देख सकते हैं, सपोर्ट करिए और बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट रवि भास्कर के साथ। ऐसे ही कलाकार के फनकार को हम आने वाले टाइम में और लेके आने वाले हैं जो झारखंड से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।